और याद रहे इस राज सुंदर घर में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। मेरे दबदबा अघाए गए न में के दबदबा से सहले। अबे जब वो लौंडा सरसेटी से तो दबदबा इनके घुस गया, भागे रत्ता ना ही पाए। अब बताओ तो है दबदबा था। वैसे ये राजकुमारी और तीनों का ऐसा सरकार चल गए हैं, अब हम खुद ही डराए लागे। जो अपने बाप का नहीं भाई हथकड़ी दबाए के जेल में दबाए दी, तो हम तो छोटवार कर्मचारी अब ज्यादा न बोले। क्या बताऊं, मंत्री जी जहां जाते हैं सिर्फ दिल धड़काने वाले आ गए। आइए आइए, काफी लंबी उम्र है आपकी। अभी मैं आप ही के विषय में सोच रही थी और हम आपसे कुछ जरूरी बातें करने के लिए आए हैं। जरूरी बात? हाँ। कैसी बात? तो राजकन्या जरा होश में आओ, तुम बहन मीरा से होशियार हो जाइए। और तख्त वारिस अगर मीरा बन जाएगी, तख्त कैसे मिले कुछ तो फरमाइए। होश में आओ राजकुमारी जी। मतलब आपका कुछ कहने समझी नहीं मैं। अगर राजकुमारी मीरा तख्त वारिस बन जाएगी तो यहाँ की मालकिन तुम कैसे बन पाओगी? खैर ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और यही बात मेरे भी समझ में नहीं। सुनिए, तो क्या करूं कुछ समझ मेरे आता नहीं, और तख्त वारिस बनूं कैसे बतलाइए, और राजगद्दी पे कैसे मैं कब्जा करूं, और राजगद्दी पे कैसे मैं कब्जा करूं। कुछ यतन कीजिए, कुछ यतन कीजिए। तो सुनो राजकुमारी जी, जतन हम बताते हैं। तो कैद कर लो महाराज को इस घड़ी, राजगद्दी पे अधिकार हो जाएगा, और कोई कुछ कर सकेगा न तेरा कभी। कोई कुछ कर सकेगा न तेरा कभी, ताजवा तख्त संभालेगा। इसी वक्त महाराज अपने शयन कक्ष में सो रहे हैं, गहरी निद्रा में। चलो महाराज को अरेस्ट कर लिया जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे अच्छा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं, तो शुभ काम में देरी किस बात की। चलिए इसी वक्त और महाराज के हाथों में हथकड़ी डलवा देती हूँ। और याद रखना, सब लोग इसी तरह बैठे रहो। अगर किसी ने बगावत की तो सुबह उसको टुकड़े टुकड़े न काटी, तो मेरा नाम भी राजकुमारी बीरा बिहारी लाल शाही दरबार में आया हूं, लेकिन शाही दरबार में अभी तक कोई फरियादी मेरे समक्ष नहीं आया जी। और मैं शाही दरबार में थोड़ी देर बैठकर आराम करता हूं। अगर कोई फरियादी आए तो उसे हमारे समक्ष लाकर पेश करना। निश्चित सुनाएंगे। हाँ, क्योंकि हम अपनी रियाया को दुख में नहीं देखना चाहते। अगर कोई दुखी रियाया हमारे समक्ष आती है तो उसे सम्मान पूर्वक मेरे समक्ष लेकर आना जी। राजकुमारी जी,
महाराज गहरी निद्रा में सो रहे हैं। मौका सुनहरा हाथ से न निकलने पाए। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। इसी वक्त महाराज को अरेस्ट कर लिया जाए। होशियारी करने की जरूरत नहीं करना महाराज, वरना तुम्हारे जिस्म के परखच्चे उड़ जाएंगे। खड़े हो जाइए पिताजी। काफी दिनों से आपने बहुत आराम कर लिया। अब आपको मैं अच्छे जगह भेज रही हूँ जहाँ पे जिंदगी भर सिर्फ आपको आराम ही आराम करना है। बिहारी लाल कम हियर। बेटी वीरा, आज अपनी नजरों से अपनी बेटी को मैं इस रूप में देख रहा हूँ। इस रूप में लाने वाले भी आप ही हैं। हाँ हाँ आप ही हैं। आखिर मैंने तेरे साथ क्या किया और जो आज इस रूप में बाप के समक्ष तू हाथ में रिवॉल्वर लेकर आई है? आज जो मैं ये कदम उठाई सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? अगर मेरे साथ इंसाफ किए होते तो ये नौबत नहीं आती मेरे हाथों पिस्तौल उठाने। आखिर बेटी मैंने तेरे साथ नाइंसाफी कब किया? सब कुछ बतला रहे बिहारी लाल। पहले पिताजी के सर से ताज उतार लो। ताज? बिहारी लाल, इसका मतलब कि बेटी तुझे ताज और तख्त की हविस है और तू ताज और तख्त लेना चाहती है, इसलिए मंत्री को साथ में लेकर आई है और आज अपने बाप को गिरफ्तार करवाना चाहती है। कम से कम समझ तो गए बिहारी लाल। पहले ताज उतारो, बाद में बात करती हूँ। लेकिन बेटी इतना सोच नहीं, मैंने जो भरे दरबार फैसला किया, रणस्थल में जो मैंने फैसला किया, वो मेरा फैसला अटल है। एक बार मुझसे आपने पूछा कि दोनों में तलवारबाजी हुई तो वीरा तू क्यों हार गई, जो कि इस वीरा के नाम से अच्छे अच्छे सूरमा कांपते थे। तुमने पूछा नहीं पूछा, लेकिन क्यों हार गई? लेकिन अचानक मेरे हाथों तलवार छूट गई तो आपने मीरा को विजय घोषित कर दिया। तभी से मैंने प्रतिज्ञा कर ली। लेकिन मेरे नजरों के सामने तो हमारी छोटी बेटी मीरा वो ही रणस्थल में तुझे परास्त किया। अरे खड़क विद्या में तो उसे निपुण मैंने ही किया। अच्छा, और मेरे हाथों शमशीर क्या छूट गए, उसे विजय प्राप्त कर दिया। अब चुपचाप सब कुछ आराम करो। तो आज तो राज्य की हविष्य में तो आई है अपने बाप के भेजे पर रिवॉल्वर रखकर और मुझे कैद करवाना चाहती है। बाप और बेटी का रिश्ता तो तुमने उसी दिन खत्म कर दिया। लेकिन समझ लो बेटी, ये जो तुम अपने दिल में हविष तुम्हारे दिल में है, ये तुम्हारा सपना कभी साकार नहीं होगा। मेरा सपना चूर चूर हो जाए हो नहीं सकता। अपने सपने को साकार में स्वयं करना जानती हूँ। प्यारी लाल ताज उतारो, रामबली हथकड़ी उठाओ और डाल दो पिताजी के हाथों में हथकड़ी। ठीक है बेटी, आज तेरे हाथ में रिवॉल्वर है और तू रिवॉल्वर लेकर आई है अपने बाप के हाथों में हथकड़ी डलवा करके और तू जिंदान में डालना चाहती है। लेकिन इतना याद रखना कि एक दिन तू पछताएगी। कौन, मैं? हाँ, तू पछताएगी जो राज्य की हविष्य में अपने बाप को बाप नहीं समझ रही और बाप के हाथों में हथकड़ी डलवा कर जेल में भेज रही है। तुम्हारी बातों में मुझे हंसी आ रही है। अच्छा? लेकिन करूँ तो क्या करूँ, कम से कम 60 साल के ऊपर हो गए हो। अगर एक बार भी मुझसे पूछ लिया होता ना तो ये नौबत नहीं आती। और बात रही इस ताज और तख्त की, ये सब कुछ तब मेरे नाम होगी। अच्छा, कोई रोक नहीं सकता और इसे तुम भी नहीं रोक सकते। बिहारी लाल, इन्हें ले जाओ जेल में बंद कर दो। तूने? और हाँ, तुम्हें सिर्फ 1 महीने की मोहलत देती हूँ। 1 महीने की मोहलत किस लिए? अगर 1 महीने में अपना फैसला बदल दोगे तब तो सही सलामत रहोगे, वरना बेटी वीरा, ये सम्राट अपनी जुबान से जो कह चुका और जो मैंने फैसला कर लिया वो हमारा फैसला अटल है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तब जेल में तुम्हारे प्राण ही जाएंगे। प्राण जब 1 महीने में खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा ना, समझ में आ जाएगा। बेटी देखा जाएगा। ले जा बिहारी लाल। बताओ, तुम कोनो काम करी हो तो इनसे पूछी हो? किससे? मतलब कहा थी
कि तुझे मुझसे पूछ लेना था। अब तुम कौनो काम करे हो तो इनसे पूछी हो। कभी पूछ नहीं जाऊंगी। नहीं, कुछ काम है बाप महतारी से नहीं पूछा जा रहा, प्राइवेट फार्म भर दी। तेरा कहने का मतलब क्या है? नहीं मतलब कौनो काम हुए, कुछ काम पूछे जाते, कुछ काम नहीं पूछ। अब सयान हो गई हो लड़का नहीं ना, भला कहो बिया नहीं भा नहीं 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 बोल क्या? नहीं कौने काम का है? क्या बोला भी तुमने? सयान हो गई और लड़का नहीं वही, ना? वही है कहानी हुए पहुंच जाए। पहले बात का समझा करो, मतलब इतनी बड़ी हो गई अगर बियाह हो गया हो तो तय तो एक गदेला हो गए होते। खाना का पूछ सकत हो, पानी का पूछ सकत हो, का लैट्रिन बाथरूम जइहा तो का पूछिहा नहीं। हाँ ये बात तो सही कही। और का आवाज कहता है अरे तो पहले बताया करो ना। मारे के पहले पूछत तो हो दोपहर दोपहर छुहारे हंसला गा। रामली तेरे मरवाने की आदत पड़ गई क्या? जब से तुम्हारे साथे रह लागा। और सुंदर करके पास एक बात ध्यान रखना, अगर किसी ने बगावत की मेरे खिलाफ तो जो हाल मैंने अपने पिताजी की है, अगर वही हाल तुम लोगों ने ना की तो मेरा नाम भी राजकुमारी बीरा नहीं। देखा रामली? देखी तो है, क्या देखा? बहुत देखते हैं तो काहे लागे। क्या देखा तूने? जय दही जाते दही ऐसे नंगुरी दिखावत काजलिए कौन चीज हमारा फुरवैया है। तो इससे बोलो ना, यहाँ कुमार बतिया कौन है हैं? जे तर्जनी देख मर जाए। अरे यहाँ कोहड़ा के बतिये ला गया है, लेकिन भोरौआ कोहड़ाया है। रमली जौने से कोहड़ौरी बनतिया है। रमली नजर जिस डाली पर डालू वो सूखी साख हो जाए। जलाऊं दुश्मन को ऐसे कि जलकर साला राख हो जाए। आओ मेरे साथ चलते हैं। चलिए। और याद रहे इस राज सुंदर घर में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। मेरे दबदबा अघाए गए न में के दबदबा से सैले। अबे जब वो लौंडा सरसेटी से तो दबदबा इनके घुस गया रहा, भागे रत्ता ना ही पाए। अब बताओ तो है दबदबा था। वैसे ये राजकुमारी और तीनों का ऐसा सरकार चल गए हैं, अब हम खुद ही डराए लागे। जो अपने बाप का नहीं भाई हथकड़ी दबाए के जेल में दबाए दी तो हम तो छोटवार कर्मचारी अब ज्यादा न बोल। ले कहो दोनों मिलके हमका मिरोरिन डाम है। अब हमका मरेगा नहीं ना भाई, हमका मजे के आगे का गा देखे गए। अगर इतनी जल्दी में मर गया तो समझो आधी दुनिया खत्म। बिहारी लाल यहाँ कहा यहाँ आवा। कितने बड़े वफादार हो गए हो तुम, राजकुमारी के कितने बड़े वफादार हो। मतलब महाराज के सर का ताज उतारा तुम्हें शर्म नहीं आई, महाराज के हाथ में हथकड़ी लगा दिए तुम्हें दया नहीं आई। काले खाते हो महाराज का, हाँ, पीते हो महाराज का, थकते हो महाराज की जमीन में, सोते हो महाराज की जमीन में। हाँ। तो महाराज की हथकड़ी कैसे लगा दिए? अब कहा गई भैया अगर नहीं लगा तो जब महाराज के पेले दिया अबे तेरी मैया मार डालूंगा। महाराज ने गोली चपाया दिया तो हम कहा आए भैया। मर जाओ तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें पानी दूंगा। हमें खून नहीं ना। साले तुम हाथी हो गए, साले हाथी हो गए। मर जाओ। तुम्हें मारी तो नहीं सोचत हो मारत। अरे पेले दिया तो कौन कौन? अबे आधे आधे के बंटवारा है करी आधे आधे के लाभ। नहीं तहनवा हम पाए रहे ना और तुम रहो नहीं। सुनो तुमको एक खुशखबरी बता रहा हूँ। कौन खुशखबरी? आज मैंने नहीं बताया कि मेरे नाम का चैनल चल रहा है। तुम्हारे नाम का चैनल? अगर मेरी पार्टी का लोकेशन देखना है, कब कहाँ प्रोग्राम है और नई नई वीडियो भी अभी 3 वीडियो अभी डाल दिया अच्छा खड़े खड़े।
खड़े खड़े। हमारा काम चालू है ये। हाँ, दिखाएं क्या? हाँ चाहे दिखाए, हम तो जानते नहीं। अभी खड़े खड़े 360 वीडियो डाला। अच्छा। तो मान लीजिए लोकेशन देखना चाहते हैं कि बिंदागंज कृष्णभान सिंह की नौटंकी कब कहां पर है, हाँ। तो मोबाइल में सर्च करें रामबली कॉमेडियन चैनल। अच्छा अच्छा। रामबली कॉमेडियन चैनल सर्च करें, मोबाइल पर आएगा। तुरंत आप लोग लोकेशन देखें, वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वह कमी निकल रही है तो कमेंट के जरिए बताएं। और मैंने तुम्हारे गांव का लोकेशन परसों लोड किया था, कुछ लोग लोकेशन देख कर आए। हाँ, गौरीगंज से भी लोग आ गए थे। और अगर यकीन ना हो तो इसी वक्त रामबली कॉमेडियन चैनल सर्च कीजिए और तुरंत देखिए कि कमला नगर लोधन के पूर्वा का लोकेशन मैंने 18 और 19 तारीख में डाला है। देखिए भैया इसी वक्त 18 और 19 तारीख का लोकेशन देखिए, अभी तुरंत दिखाई पड़ेगा। और देखना तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब तुम मेरी तरफ देखो। हाँ। अच्छा। आज मैं बहुत खुश हो गया बेटा। कौन ताल मारत लागत नहीं न बे। बहुत खुश हो गया जो तुमने अपने चैनल का नाम मुझको बता दिया। वही खुशी में कहा हूँ चले 10-5 रुपये देते तो जन्मो करीत खुशी है यार। पैसा तो भाई को नहीं ना, भीख मांग लियो को जस बदा हुई देखा जाए। हमको यार सबसे ज्यादा कि जो हमारे कैमरा वाले भैया बैठे हैं, हाँ। यार ठंडी बड़ी बिगड़ की पड़ रही है। अरे ठंडिया सबके बरे पड़ता है, काई नहीं के बरे पड़ता। हम तो अब चाय वाय गरमाई तो भैया का पिया, इनका शरीर गर्म करी थोड़ा। गरमाओ तो इनका पियाओ। हाँ यार चाय गर्म करी। हम कहा कहें कि गरमाओ तो इनका पियाओ। चाय गर्म करो ये बोलो। नहीं वही चाहिए क्या कहता है कि गरमाओ तो इनका पियाओ चाय। हाँ वो तो बंदे हैं। एक बात याद आ गई है। कौन सी? 80 औठा 90 ताल। 80 औठा 90 ताल तो देखो सुरती के कमाल। तमाकू खाए वाले पहुंचे, 4 घच्चा लगाए, ठोकिन खाए चल दी। कोई मजा नहीं। 80 औठा 80 जितने रगड़ो वही तमाकू। अच्छा अच्छा। 90 ताल। ताल मतलब ऊपर से जितने ठोको कहे तंबाकू। अच्छा अच्छा। इतना रगड़ो कि रगड़त रगड़त लाल पड़ जाए तो फिर मजा देखो। वह तंबाकू। 80 औठा 90 ताल तो देखो सुरती के कमाल। पहल नाश्ता सुरती खाए, फिर पीछे टट्टी का जाए। अच्छा। उठ के भागे बड़े सवेरे, हाथ पसारे द्वारे द्वारे, मांगे सुरती मिला जवाब, इज्जत सारी गई खराब। खोड़ा भय दांत के टूट, खोड़ा भय दांत के टूट और रोटी खाए चबैना छूट। बुढ़ीवा देख बहुत गुर रहा है। बुढ़ीवा तो का ना दादी करिया है, 4 डंडो मारी है। वह चश्मा लगाया दादी भुनभुना। बुढ़ीवा देख बहुत गुर रहा है तो बुढ़ाऊ लिए अपन मुंह लटकाए। कहीं ना आदत भई बड़ी गंधैली, आदत भई बड़ी गंधैली और बांधी चून तमाकू थैली और जात पात के नहीं न दोस्त। अच्छा। तमाकू खाए वाले अक्सर चाहे जौन बिरादर हो, चाहे बैलाने होए, बनावे में जुटा न कहीं तय हम दे दिया भाई। और ऐसे में कहें के सारे के हाथे के पानी पिए लायक नहीं ना। ये बात तो है। और कहूँ अगर छकावे खोए ना, खेते होते में कौन गोड़ा खो तो बैठ जाओ, कह दो बस बन रहा भाई, बस फिट हो जाए, भरी पिया जाए चली। हाँ जैसे महेंद्र हैं, 4 कौन गोड़ा लिया, बाद में कह दियो रगर रगर तमक वही चुप गए। जात पात के ले दो अब अंगुरी थी चुनौती खो। लाइन हम कहाँ से क्लियर कर रहे हैं? एक राष्ट्रीय गीत बता रहा हूँ। राष्ट्रीय गीत, थोड़ा बढ़िया गीत सुनाना। सुनो।